वीडियो में आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट किए, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और उसका आंसर लेकर आए। अब हम उसके बाद उसके पार्ट 3 पर हैं। उसका जो अगला पार्ट है 3, हमने वो सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, जो कि आपके पास सवाल मौजूद है। कभी भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को लगाना है, उससे पहले आपने अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपकी इक्वेशन इस शक्ल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस शक्ल में लेकर आओगे। ठीक है, वो कैसे लेकर आओगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। आपके पास यहाँ इक्वेशन में यहां पर आपके पास देखो एक्स स्क्वायर एक तरफ नजर आ रहा है और इज इक्वल टू की दूसरी तरफ एक्स है। ये एक्स यहाँ माइनस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस का 1 यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। ये देखो ये वाली शक्ल बन गई। ठीक है, ये वाली शक्ल बन गई, आपको समझ में आ रहा है? ये वाली शक्ल बन गई, सही है। अब आपने क्या करना है, मजीद इसके आगे सोल्व करना है। अब आपको यहाँ पे चाहिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो आपकी ए की वैल्यू होगी। फिर आपको चाहिए बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 1। देखो ना एक्स के साथ क्या है 1, तो 1 है बी की वैल्यू। फिर आपको सी की वैल्यू क्या है जिसके साथ एक्स नहीं है, -1। ये -1 आपके पास जो है ये वैल्यू है सी की। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक का, जो है -p प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? आपके पास जो आपने a b c d निकाला है वो बस आप इसमें पुट कर दो। माइनस ये आ गया फॉर्मूले का, b क्या है 1 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac और ये ब्रैकेट आ गया। a की जगह क्या आएगा 1 और c की जगह क्या आएगा माइनस का 1 डिवाइड में आपके पास 2a। a की जगह क्या आएगा 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? अब इससे आगे क्या करना है वो देख लें। आपने इसके आगे मजीद सिंप्लीफाई करना है। माइनस का 1 है ये, प्लस माइनस आपको मालूम है ना 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये तीनों जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इस तरीके से रूट के अंदर, और ये 2 1 जा 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ये देख लो 4 + 1 5 हो जाएगा, और डिवाइड में आपके पास क्या है 2। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये प्लस में दे दिया मैंने √5। चले मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये आपने प्लस का √5 दे दिया एक मरतबा, माइनस के 1 को, और फिर आपने माइनस के 1 को माइनस का √5 दे दिया एक मरतबा। मज़ीद इससे आगे सोल्व हो नहीं सकता, तो हम इसे ही आपका आंसर कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में ज़रूर आया होगा। ओके, अब हमारे सामने मौजूद है यहाँ पे पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। हम आपको बार बार बताएंगे इंशाल्लाह। आपको वैसे खुद पता चल गया होगा कि आपके पास जो इक्वेशन है ना उसको किस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ जो मैं फॉर्म लिख रहा हूँ ना, ax² प्लस bx प्लस c, बच्चों ये वाली शक्ल में आपकी इक्वेशन होगी, उसके बाद आप फार्मूला लगाओगे। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास इज इक्वल टू के बाद 0 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले 0 लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे? आप तमाम नंबर को एक साइड पे कर दोगे। ये आपको 2x नजर आ रहा है, 2x² कर दो। ये माइनस का यहाँ पे x² है क्या? अरे भाई यहाँ स्क्वायर नहीं है, बस ये सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 2x = 9 - 3x²। ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे क्या करो, ये माइनस का 3x है ना, यहाँ पर आके प्लस का 3x² हो जाएगा। ये प्लस का 9 है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर हो गई? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो ये 3x² को आप पहले लिख दो। 3x², ये 2x को इसके साथ लिख दो, और फिर 9 को लिख दो। ये बिल्कुल आपकी ये शक्ल बन गई है। जब ये शक्ल बन गई है आपकी, तो आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? ए की वैल्यू क्या है जो x² के साथ है? वो है 3।
बी की वैल्यू क्या है जो एक्स के साथ है वो है 2, सी की वैल्यू क्या है जिसके साथ एक्स नहीं है -9। ओके, अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट, रूट ये रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा 2a। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आपने जस्ट वैल्यू को पुट करना है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ये माइनस है, ये b नजर आ रहा है, b क्या है 2, तो b की जगह 2 आ गया, ये प्लस माइनस नजर आ रहा है फॉर्मूले में, ये रूट नजर आ रहा है आपको फॉर्मूले में, b स्क्वायर है तो आपको मालूम है ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, b क्या है आपके पास -2 है इसलिए, ओके प्लस का 2 है माइनस का 2 नहीं है, b क्या है, b आपके पास 2 है लेकिन स्क्वायर लगाएंगे आप ब्रैकेट के ऊपर, फिर -4ac, यहाँ से रूट बड़ा कर दें, a क्या है बच्चों आपके पास a 3 है, यहाँ देखिए c क्या है -9 है, डिवाइड में 2a, a क्या है 3 ब्रैकेट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? ओके तो फिर आपने मजीद क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है, आपको यहाँ पे माइनस का 2 लिखना है प्लस और माइनस, रूट अभी आप चलाएंगे, ओके रूट अभी आप चलाएंगे, रूट में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है जिसके ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ टिक, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस आ गया, 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए 108 आ रहा है कि नहीं, मैं भी चेक कर लेता हूँ, और ये आपके पास है 2 3 ज़ा 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर 9 से 108 आ रहा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे बच्चों, इन दोनों को आप मजीद प्लस करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये क्या है -2 प्लस माइनस, आपके पास रूट के अंदर 112 आएगा 112 और डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक हो गया। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देंगे इसको, प्लस में करेंगे तो आएगा -2 प्लस का 112 डिवाइडेड बाय 6 और x इज इक्वल टू -2 माइनस का 112 डिवाइडेड बाय 6। जब कभी भी आपके पास रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए और उसका आप रूट ना ले सकें, यानी वो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, जैसे ये 112 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आप उसका एलसीएम किया करें। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम करूँ, 112 का एलसीएम करूँ तो आप 2 से करो, अगर 2 5 ज़ा 10, एक आगे गया 2 6 ज़ा 12, ओके, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, ये 2 और ये 2, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 1 और 2, ये 2 आपके पास 2 है, ठीक है, 2 यानी पेयर बन रहे, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और 7 बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर लिखते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये आपके पास प्लस, ये आपके पास एक रूट, एक पेयर बाहर आ गया, ये रूट से बाहर आ गया एक पेयर, ये सेकंड पेयर रूट से बाहर आ गया और सिर्फ 7 रूट के अंदर रह गया, ये वाला जिसका पेयर नहीं बन रहा, ठीक हो गया। और यही काम जाहिर है मैं दोनों साइड पे करूंगा, इसलिए मुझे इसको मिटाना है, और डिवाइड में आपके पास यहाँ क्या है 6, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, बिल्कुल आप यही काम करोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 × 2 और रूट में आएगा 7 और डिवाइड में आएगा 6। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास -2 आएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने में आपके पास क्या आएगा 4 आएगा और रूट के अंदर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 6। आप यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे सेम, ठीक है, -2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है बच्चों, -2 और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आपके पास रूट के अंदर 7 और ये आपके पास आ गया 6। कॉमन लेना आता है बच्चों के? नहीं, कॉमन लेना सीख लो ना, सीख लो, कॉमन लेना सीख लो, आपको बहुत काम आएगा, कॉमन तो आपको आना चाहिए। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4,
दोनों एक टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे, माइनस के 2 को ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 के टेबल में कहाँ पे आता है वो लिखेंगे और साथ में क्या है 7, ये बात हो गई। डिवाइड में 6, यहाँ पर सेम इसी को कॉपी करके लिख सकते हो, माइनस 2 ब्रैकेट और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 सिर्फ एक फ़र्क आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का फ़र्क आएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस था, यहाँ माइनस माइनस प्लस है, और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा √7, और डिवाइड में क्या आपके पास 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है बाय माइनस। अच्छा, माइनस को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ना, माइनस को कॉमन नहीं लेता, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 वापस, माइनस माइनस प्लस 2√7 डिवाइडेड बाय 3, एक ही आंसर आ गया। और एक आपके पास यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस 1 ज़ा माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस 2√7 और डिवाइडेड बाय 3। बच्चों ये आपके पास दो आंसर हैं, एक ये आंसर है, ये मैंने बॉक्स बना दिया, और एक ये आंसर है, मैंने बॉक्स बना दिया। ये बच्चों बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू के बाद 0 लेकर आना है और ए बी सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा।